Student, I am Manisha Chaturvedi. I am from NCMS Jhabua. Today's my topic is History Class 6, Chapter 9, Traders, Kings and Pilgrims. Traders means व्यापारी, किंग्स राजा, एंड पिलग्रिम मीन्स तीर्थ यात्री, जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं उसको पिलग्रिम्स कहते हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स. न्यू किंगडम along the coast, the story of Silk Route, the spread of Buddhism, the quest of pilgrims, the beginnings of Bhakti, and last one is NCERT solution. How to find about trader and traders. Traders आपको पता है व्यापारी जो रहते हैं, तो ये कैसे, मतलब एक इस स्टोरी चैप्टर में एक स्टोरी थी. जुगनी करके एक लड़की थी, तो वो मार्केट मेला देखने जाती है उसकी अपनी मम्मी के साथ. तो वहाँ पे उसको बहुत सारी चीज़ें दिखती, तो फिर वो अपनी मम्मी से पूछती कि सब ये कहाँ से आई हैं और ये व्यापारी लोग कहाँ से लाते हैं चीज़ें. तो फिर उस इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये थोड़ा, तो आप देखिएगा. तो नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिस्ट साइट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट. अब जैसे ये नॉर्थन जो ब्लैक एक ऐसी कढ़ाई जैसी थी, तो वो उसको दिखी, तो वो कहाँ से आई. नॉर्थ, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च किया, मतलब पहले ज़माने से ही चला आ रहा है. पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, फिर धीरे धीरे उनमें विकास हुआ, तो आयरन के हुए, कॉपर के बर्तन होने लग गए. तो ये कहाँ से, सब कॉन्टिनेंट थ्रू आउट द साइट्स, आर्कियोलॉजिस्ट को ये मिला. How do you think is reached this place? Traders may have carried them from the places where they were made to sell them at other places. अभी कहाँ से मिला, ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे गया. तो व्यापारी लोग जो व्यापार करते थे, तो कोई कोई बर्तन बेचते, कोई क्या बेचते, कोई खिलौने बेचते, तो वो अपना खिलौना बनाते, तो वो वहाँ पर जाके बेचते. तो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे सेल होता है, ये वो सेल करते हैं. South India famous for gold, spices, pepper and precious stone. Value in the Roman Empire known as black gold. अब साउथ इंडिया में क्या होता है, फेमस क्या है, गोल्ड है. गोल्ड है, मसाले हैं, पेपर है, काली मिर्च जिसको बोलते, प्रीशियस स्टोन. वैल्यू इन द रोमन एम्पायर नोन एज ब्लैक गोल्ड, और रोमन एम्पायर ने इनको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है गोल्ड को. Traders carried many of these goods of Rome in ships across the sea and by land in caravans. अब ट्रेडर्स, व्यापारी लोग अपना सामान लेके कहाँ से जाते थे, कैसे जाते थे, तो वो कोई कोई शिप से जाता था, कोई बाय वे ऑन द वे जाता था, लैंड से कारवा चलता था इन लोग का, जिससे कुछ सामान है इनका, अनाज है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह सेल करने जाते थे. तो वहाँ पर ये अपना अर्निंग करते थे, मतलब पैसा कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना व्यापार करते थे. जैसे इस देश में गोल्ड ज़्यादा हो रहा है, तो वो दूसरे देश में गोल्ड बेचेंगे जाके, और वहाँ के जो कॉइन है, वहाँ का जो सामान है, वो यहाँ अपने यहाँ लेकर के आएंगे. मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया. और रोमन गोल्ड जो है वो कहाँ पर पाया गया, बहुत सा साउथ इंडिया में. Traders explored several sea route, followed the coast across the Arabian Sea and Bay of Bengal. अब पहले ज़माने में क्या होता था, समुद्र से एक जगह से दूसरी जगह जाना तो बहुत डिफिकल्ट होता था. तो जो मानसून विंड चलता था अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक, तो वो ये लोग क्या करते थे, याच बनाते थे, नाव जो रहती ना, जिसमें ऐसा कपड़ा लगा हुआ रहता है, तो वो हवा के द्वारा इजीली वहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते थे. तो उससे क्या होता था, ज़्यादा इनको डिफ़िकल्टी नहीं होती थी. तो मानसून विंड जिधर चलती थी, तो उस तरफ ही अपना ट्रेडर्स लोग जाते थे, व्यापार करते थे. फिर वहाँ से जब मानसून विंड बैक होती थी बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी की, तो ये वापस इस रूट से जिधर की हवाएँ चलती, तो ईजीली फिर इधर आ जाते थे ये. इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून. अभी मैंने बताया ना आपको, मानसून के अकॉर्डिंग. स्टडी शिप हैड टू बी बिल्ट फॉर दिस लॉन्ग जर्नी, और इनकी लॉन्ग जर्नी इसी के अकॉर्डिंग होती थी, मानसून विंड के अकॉर्डिंग. जैसे मानसून विंड चल रहा है, तो वो जैसे जैसे हवा चलती थी इजीली, तो उसके अकॉर्डिंग ही चले जाते थे. न्यू किंगडम्स अलॉन्ग कोस्ट. कोस्ट मीन्स समुद्र के तट पे, किनारे पे, समुद्र के साइड साइड से मैप में नीचे आपको दिखेगा, तो उसमें कोस्टल एरिया जो रहता है, तो ये है न्यू किंगडम्स अलॉन्ग कोस्ट. स्टोन एज. स्टोन एज में क्या क्या पढ़ा था अपन ने, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. स्टोन एज में पिलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड प्री हिस्ट्रिक ऑफ इन टू 10,000.
इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2700 BCE मीन्स 4500 ईयर्स एगो। दैट टाइम इंडस वैली डिक्लाइन 1600 BCE डिक्लाइन, मतलब ये खत्म हो चुका था इस टाइम पे। वैदिक पीरियड 1500 BCE वेदास वेयर रिटन। दिस पीरियड किंगडम वेयर मेड नोन एज जना, इस पीरियड के लोगों को जना के नाम से जाना जाता था। पोस्ट वैदिक पीरियड 600 BCE फॉर्मेशन ऑफ जनपदा, 16 जनपदा, मगध जनपदा, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इस पीरियड में ये सब था, जनपद थे, मगध था, है ना। मौर्यन डायनेस्टी कब था? 325 BCE टू 185 BCE। फर्स्ट एम्पायर इन दिस पीरियड चंद्रगुप्त, बिंदुसारा एंड अशोका, 3 मोस्ट पावरफुल रूरल इन दिस पीरियड। मौर्य पीरियड डायनेस्टी में ये तीनों पावरफुल रूरल थे। नेक्स्ट वन इज ए पोस्ट मौर्यन पीरियड में 200 BCE टू 300 BCE तक था। डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, इस टाइम मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था, मल्टीपल डायनेस्टी, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़, और इस टाइम बहुत सारी इंपॉर्टेंट टाउन्स बन गए थे, सिटीज़ बन गए थे। 320 CE गुप्ता एम्पायर, और 320 CE में कॉमन इरा जिसको बोलते हैं, उसमें उस समय गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर आ चुका था। डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, डिक्लाइन मतलब खत्म हो चुका था मौर्यन एम्पायर। तो चंद्रगुप्त के बाद कौन था? बिंदुसारा, उसका बेटा अशोका, एंड फिर छोटे छोटे स्मॉल रूलर आए। उसके बाद में बृहद्रथा ये था, और ये ही वॉज अ वेरी वीक रूलर, मतलब ये बहुत कमज़ोर शासक था, ये शासन नहीं कर सका। तो इस पर कब्जा किसने किया? अशोका वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर, अशोका स्ट्रॉन्ग रूलर था इनके टाइम पे मौर्यन एम्पायर में। बृहद्रथा वीक रूलर, डिस्टिंगेशन ऑफ एम्पायर, मतलब बहुत ही कमज़ोर था, शासक था, ये काम काज कर नहीं सका, एन्जॉयमेंट में रहा, मस्ती में रहा ये। पुष्यमित्रा शुंगा ने इनके एम्पायर पे कब्जा कर लिया और अपनी शुंगा डायनेस्टी बना ली। तो ये बृहद्रथा जो था, तो इसके ऊपर किसने कब्जा किया था? पुष्यमित्रा ने, और उसने अपनी डायनेस्टी बना ली थी। द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। अब सिल्क रूट, पहले ये सिल्क पता है ना, सिल्क के कपड़े, जैसे ये मैंने जो पहना वो सिल्क है, तो सिल्क रूट सिल्क बनता था। सिल्क कैसे बनता है? मैंने आपको पढ़ाया था, कोकोन से बनता है, आपने 5th में भी पढ़ा होगा। कोकोन जो कीड़ा आता है बहुत, तो उससे वो सिल्क बनता है। तो इसका इन्वेंशन किसने किया था? चाइना में हुआ इसका इन्वेंशन, है ना। हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटी, और ये सिल्क एक्सपेंसिव था, महंगा भी था, और ये बड़े बड़े लोग जो रहते थे, रिच पीपल, वही लोग ये खरीद पाते थे क्योंकि बहुत कॉस्टली था ये। सिल्क इज मेड बाय कोकोन। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 700 ईयर्स एगो, मतलब 7000 साल पहले किसने बनाया था ये सिल्क? चाइना वालों ने इसकी खोज की थी और उन्होंने ही ये बनाना स्टार्ट किया था। मेथड रिमाइंड अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 1000 ऑफ ईयर, और उन्होंने ये सब चीज़ें सीक्रेट रख रखी थी चाइना वालों ने, बड़े धोखेबाज रहते चाइना वाले, तो उन्होंने बहुत सीक्रेट रख रखा था। उन्होंने 7000 ईयर पहले बना लिया था, लेकिन बताया नहीं किसी को, और वो उसको सेल करते रहे, बेचते रहे। some people from China who went to distant lands on foot, horseback and on camels carried silk with them. The paths they followed came to be known as the silk route. इसको सिल्क रूट क्यों होता है? क्योंकि सिल्क का इसलिए नहीं, ये सिल्क के कपड़ा, सिल्क का सामान ये लोग इस रूट से लेके जाते थे, फूट से, घोड़े से करके ले जाते थे अपने साथ सिल्क। द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट। केमल पे भी लेके जाते थे, हॉर्स पे ले जाते थे, फूट से जाते थे, तो ये रास्ते में जाते थे। रास्ते में जाते हुए आपने देखा होगा रॉबरी भी होती, पहले ज़माने में तो लूटपाट भी होती थी, अभी भी होती है, क्या लूटपाट तो लूटते हैं लोगों को, लेकिन पहले ज़माने में भी जैसे रास्ते में जा रहे उबड़ खाबड़ रोड रहते हैं, ऐसे ऊंचाई पहाड़ी ऐसे रहते हैं, तो वहाँ पे भी रॉबरी, चोर इनको लूटते थे रास्ते में। Knowledge of silk in West. Chinese rural sent gift of silk to rulers in Iran and West Asia. Further west. अब जैसे ये जिस रूट से जाते थे तो अब इनको रास्ते में लोग रोकते थे, तो फिर ये वहाँ के जो रूरल है तो उनसे ये प्रोटेक्शन लेते थे, तो वहाँ पे उन लोग को ये सिल्क गिफ्ट करते थे।
या सिल्क देते थे, सिल्क गिफ्ट करते, जैसे रूलर सेंड गिफ्ट टू सिल्क एंड रूलर एंड इन दिस वेस्ट एशिया। तो फिर वहाँ पे वो क्या होता है, गिफ्ट देते थे, तो वो लोग इनका प्रोटेक्शन करते थे ताकि ये इजीली अपने स्थान पे जहाँ जाना है इनको वहाँ पहुँच जाए, तो गिफ्ट देते हुए जाते थे। तो सिल्क में गिफ्ट करते थे, सिल्क कपड़ा, सिल्क ये सब देते थे। अबाउट 2000 ईयर एगो वेयरिंग सिल्क बिकेम द फैशन द अमंगस्ट रूलर एंड रिच पीपल इन रोम। और रोम में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसका फैशन चालू हो गया, इसके सिल्क के कपड़े पहनने लग गए, तो एक एक्सपेंसिव माने जाते थे, जो लोग रिच रहते थे वो पहनते थे इसको। इम्पॉर्टेंट ऑफ सिल्क, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, मतलब बहुत डिफिकल्टी से मिलता है ये सिल्क, क्योंकि कोकोन नाम के कीड़े से बनता है ये, तो उससे मिलना फिर सिल्क बनाना तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर रहता है। तो बिकॉज सिल्क वाज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि सिल्क बहुत एक्सपेंसिव महंगा है। इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना अलॉन्ग डेंजरस रोड थ्रू माउंटेन एंड डेजर्ट, और ये जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो डेजर्ट माउंटेन होते हुए जाते थे, तो फिर वहाँ पे वही रॉबरी, तो फिर इनको प्रोटेक्शन देना पड़ता था। सिल्क के फिर ये कपड़े ये जो है बेचते थे, बेचते हुए जाते थे, उनको गिफ्ट देते थे। पीपल इन लिविंग अलॉन्ग द रूट डिफरेंट डिमांड पेमेंट्स फॉर फॉलोइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू, और लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, तो हमारे एरिया से जा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको पैसा भरना पड़ेगा, तो फिर वो लोग इनको टैक्स देते हुए जाते थे। सिल्क रूट सम किंग्स थ्रेड ट्राइड कंट्रोलेज पोर्शन ऑफ द रूट, और कुछ कुछ इसको कंट्रोल भी करते थे कि नहीं आपको आगे हम नहीं जाने देंगे, तो वही लोग रख लेते थे सब। दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस ट्रिब्यूट एंड गिफ्ट दैट वेर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलॉन्ग द रूट, और फिर वो गिफ्ट देते हुए, मैंने अभी आपको बताया गिफ्ट देते हुए जाते थे, पेमेंट देते थे, ऐसे करके वो अपना रूट क्रॉस करते थे। In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attack by robbers. These rulers were कुशानाज, और ये किसके टाइम पे था, कुशानाज करके जो थे उनके टाइम पे ये सब सिल्क रूट और ये सब था। कुशानाज द रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट एंड हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 year ago. There two major centers of power were पेशावर एंड मथुरा, और एक कुशानाज ने दो कैपिटल बना के रखे थे, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, और तक्षशिला जो उस समय था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है अभी भी, तो वो भी उनको किंगडम बना के रखा था इन्होंने। द कुशानाज वेर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन, और इस टाइम ही गोल्ड कॉइन का इशू हुआ है, मतलब बने हैं इस टाइम पे गोल्ड कॉइन। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, अब बुद्धिज्म का प्रचार अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, प्रयाग पीपल ट्री और सब पढ़ा था ना, तो बुद्धिज्म का प्रचार तब से ही हो रहा है। तो कनेक्टेड विद द प्रीवियस टॉपिक में आपको याद करो, हमने बताया था गौतम बुद्ध जो वहाँ गए थे, प्रयाग गए थे, वहाँ पे उन्होंने पीपल ट्री पे वो करा था, है ना। सिल्क रूट कंट्रोल्ड बाय कुशानाज, ये सिल्क रूट जो है कौन किसके द्वारा कंट्रोल होता है, कुशानाज के द्वारा। और यहाँ का इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, कुशानाज वाज कनिष्का, यहाँ का रूलर पावरफुल शासक कौन था, कनिष्का। कनिष्का ऑर्गेनाइज्ड ए बुद्धिस्ट काउंसिल, कनिष्का भी जो थे शासक थे तो बुद्धिज्म को बहुत मानते थे, तो उन्होंने काउंसिलर बना रखे थे। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर मेट इन कश्मीर एंड डिस्कस्ड इम्पॉर्टेंट मैटर, और जो भी बुद्धिज्म के बारे में ये तो उन्होंने 4 काउंसिलर बना रखे थे, और उसके लिए वो वहाँ कश्मीर में मीटिंग रखते थे अपनी। वासुमित्रा वाज ए प्रेसिडेंट इन 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, और वासुमित्रा करके जो थे वो इनके 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थे, उनके प्रेसिडेंट थे वो। बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्धा की बायोग्राफी किसने लिखी, बुद्धा चरिता के नाम से थे, बुद्धा चरिता रोड बाय अश्वघोषा, और बुद्ध चरिता किसने लिखा, अश्वघोषा ने। बुद्धा चरिता कंपोज्ड बाय अश्वघोषा, अ पोएट हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का, और ये कनिष्का के कोर्ट में ये बुद्धा चरिता जो था अश्वघोषा था, ये पोएट बोलते थे। और ये पोएट जब बोलते हैं, पहले ज़माने में कविता बोलने का चलन बहुत था, तो जो राजा शासक है उनकी तारीफ के ही पुल बांधे जाते थे कि उनके बारे में बहुत अच्छा बोलते थे पोएट लोग। तो उनके कोर्ट में कौन था, कनिष्का के कोर्ट में ये अश्वघोषा था पोएट। अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ
बिगेन राइटिंग इन संस्कृत, और इन्होंने ये सब कितने काय में लिखा था? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। नेक्स्ट वन है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर। ये महायाना ये न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म का है। फर्स्ट फीचर है अर्लियर द बुद्धास प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइन फॉर इंटरनेस, हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री। मैंने बताया था ना पीपल ट्री के नीचे जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। नाउ स्टेच्यूज ऑफ बुद्धा वेर मेड, मेनी ऑफ दिस वेर मेड इन मथुरा व्हाइल अदर्स वेर मेड इन तक्षशिला। बहुत सारे मथुरा में भी थे इनके अनुयायी और तक्षशिला में भी। सेकेंड फीचर्स आर द सेकेंड चेंजेस वाज ए बिलीफ इन बुद्धिस्ट सत्वा, पर्सन हु हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट लिव इन आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। और दूसरा जो था ये मेडिटेशन करके और ये करके ज्ञान प्राप्त करते थे। However, instead of doing that, they remain the world of teach and help other people। और ये फिर खुद ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को ज्ञान देते थे। They worship of Buddhist sattva very popular and spread through Central Asia, China and later to Korea and Japan। और इन्होंने क्या कहाँ अपना प्रचार किया? तो ये स्प्रेड कहाँ फैलाया इन्होंने ज्ञान? सेंट्रल एशिया, चाइना एंड later to Korea and Japan। Buddhism also spread to western and southern India where dozens of caves were hollowed out of hill for monks to live in। और ये जगह जगह जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ये क्या अपनी गुफाएं बनाते थे जिसमें इनको रहने के लिए कहीं रात निकालना हो तो गुफाओं में रहते थे और वहाँ पे मेडिटेशन भी होता था। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस केव्स, अब इसका सिग्निफिकेंस ऑफ दिस केव, इस केव में क्या होता था? तो बुद्धिस्ट केव्स मेड ऑन द अदर ऑर्डर ऑफ किंग्स एंड क्वींस, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। और ये राजा रानी के आदेश से ये होता था। बुद्धिस्ट में गुफाएं बनाई जाती थी, केव्स बनाई जाती थी। मर्चेंट्स व्यापारी के रुकने के लिए राजा रानी के आदेश पे होता था और कुछ मर्चेंट्स इनमें पैसा भी लगाते थे। लोकेटेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट, और ये अधिकतर वेस्टर्न घाट पे लोकेटेड रहता था। रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्परस स्पॉट्स ऑन द कोस्ट विद सिटी इन द डेक्कन रेंज थ्रू दिस पासेस। और ये अधिकतर समुद्र के किनारे और ऐसे रहते थे, रास्ते में जो रूट रहते थे उनके ताकि जो पैसेंजर जा रहे हैं वो आराम से यहाँ पे रुक सके। ट्रेडर्स प्रोबेबली हाल्टेड इन दिस केव्स मोनास्ट्रीज ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स, और जो ट्रेवल्स लोग जाते थे वो यहाँ पे रुकते थे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्ट वार्ड्स टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। और ये बुद्धिज्म का प्रचार कहाँ फैला? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया। द ऑर्डर फ्रॉम द बुद्धिज्म नोन एज देयर वॉज बुद्धिज्म वॉज मोर पॉपुलर इन दिस एरिया। और ये अधिक बुद्धिज्म का प्रचार मतलब अधिकतर विदेशों में, इंडिया में बहुत जगह फैला हुआ है बुद्धिज्म का प्रचार। द क्वेस्ट ऑफ द पिलिग्रिम, पिलिग्रिम मैंने बताया था तीर्थ यात्री, जिसको बोलते हैं तीर्थ यात्री, जो तीर्थ यात्रा करते हैं उनको तीर्थ यात्री बोलते हैं। जैसे हु वेयर पिलिग्रिम, पिलिग्रिम्स क्या है? तो पिलिग्रिम्स आर मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू हॉली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। पूजा पाठ करने, जैसे अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ यहाँ पे जाते हैं ना लोग यात्रा करने, तो ये को अपन जैसे अपन गए तो अपन तीर्थ यात्री कहलाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तीर्थ यात्रा कर, तो उस समय पैदल यात्रा होती थी, तो ये होली इनको जिनको अपन पिलिग्रिम्स कहते हैं। एज ट्रेडर जर्नीड टू डिस्टेंट लैंड इन कारवास एंड शिप्स, पिलिग्रिम ऑफन ट्रेवल्ड विद देम। द बेस्ट नोन ऑफ दिस आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलिग्रिम आर। और उस समय चाइना के भी पिलिग्रिम्स अपने इधर इंडिया आए और इंडिया में आके उन्होंने उसके बारे में लिखा कि इंडिया में कैसे बुद्धिज्म का प्रचार है, बुक्स लिखी उन्होंने। तो फायान, पहला कौन था? फायान, चाइनीज बुद्धिस्ट, हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर एगो, मतलब 1600 साल पहले ये फायान आया था। फिर जुआन झेंग हु केम अराउंड 1400, और आई क्विंग हु केम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर जुआन झेंग, मतलब 50 साल बाद ये आया। They came to visit places associated with the life of the Buddhas as well as famous monasteries।
और इन्होंने देखा यहाँ आके बुद्धिज्म का प्रचार कैसे हुआ, कैसे बुद्धिज्म इन्होंने भी यहाँ पे आके ज्ञान प्राप्त किया। फिर यहाँ से इन्होंने स्टेचूज भी खरीदे, बहुत सारे बुक भी लिखी। दे रोड ऑफ द डेंजरस दे एनकाउंटर्ड on their travels which often took year of the countries and the monasteries they visited and the books they carried back with them। और उन्होंने यहाँ से बहुत सारी किताबें, मूर्तियाँ और जो भी बुद्धिज्म के बारे में था वो सब यहाँ से वो लेके चाइना जा रहे थे गए। जुआनजेंग who took the land route back to China through the northwest and central Asia carried back within the statue of the Buddha made of gold, silver and sandalwood and over 1600 manuscripts। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट मैंने बताया ना बुद्धिज्म के बारे में लिखा हुआ उन्होंने वो लेके गए थे 1600 मैन्युस्क्रिप्ट टू लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 20 हॉर्सेस। 20 घोड़ों पे उन्होंने मूर्तियाँ, किताबें और पता नहीं क्या क्या बहुत सारा चीज़ें अपने इंडिया से वो लेके चाइना जा रहे थे। ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट वेयर लॉस्ट विद द बोट ऑन विच ही वाज क्रॉसिंग द इंडस कैपेसाइज्ड। अब वो नाव से जा रहे थे, तूफान भी आता या आता तो उनकी बहुत सारी बुक्स तो स्पॉइल हो गई, खराब हो चुकी थी पानी में गीली होके, और जो बची थी तो उन्होंने उसको क्या चाइना लैंग्वेज संस्कृत में थी, संस्कृत को चाइना में कन्वर्ट किया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। मतलब संस्कृत लैंग्वेज से जो बची हुई मैन्युस्क्रिप्ट थी जो उनको याद था वे सब उन्होंने फिर संस्कृत से चाइना में उसको कन्वर्ट किया। अब ये नेक्स्ट वन आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करना है। फिर कॉपी में क्वेश्चन आंसर है, ये पूरा करना है आपको। ये व्हाट वेर द मेन फीचर ऑफ भक्ति, भक्ति मैंने बताया था। ये व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वेर अट्रैक्टेड टू भक्ति। फिर ये मैचिंग है, मैच द फॉलोइंग है, ये सब आपको करना है। और आपको एग्जाम में मैप भी आएगा, पॉलिटिकल मैप आप अच्छे से लर्न कर लेना। अब आपका ये लास्ट चैप्टर एक और बचा है 10 चैप्टर, वो हम आपको बताएंगे, तो इसको आप यहाँ अच्छे से कर लेना लर्न। सब एग्ज़ाम में आएगा, फाइनल एग्ज़ाम में आपके 30% उधर का भी आएगा, इधर का भी पूरा, तो ये पूरा आपको लर्न करना है अच्छे से। थैंक यू।